अपने ध्यान को ना हटाना। जैसा कि दूसरा राजा की पुस्तक उसके चौथे अध्याय की 29वीं आयत में लिखा, तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। मेरे प्रियो, अगर आप ये चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में वह काम कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए हो, तो आपने अपने ध्यान को हटने नहीं देना है। इस ऊपर लिखे वचन में परमेश्वर ने एलीशा से कहा कि अपनी लाठी अपने दास गेहजी को दे और बोल कि जा और यह लाठी उस शूनेमिन औरत के मरे हुए पुत्र पर लगा। जैसे ही तू लाठी लगाएगा वो जीवित हो जाएगा, पर रास्ते में किसी को भी नमस्कार मत करना और ना ही किसी का हाल चाल पूछना। अब गेहजी जा रहा है और लोगों को पता है कि यह लाठी एक नबी की है, और वो लाठी आम नहीं होती क्योंकि उसमें परमेश्वर का मसा होता था। अब गेहजी ने जब उस मरे हुए लड़के के ऊपर लाठी रखी तो वो लड़का जीवित नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो एक लालची इंसान था। उसको पैसे का बहुत लालच था। गेहजी को पता था कि अगर लोगों को मैं साबित कर दूंगा कि मैं एलीशा के बहुत नज़दीक रहता हूँ तो लोग एलीशा को मिलने के लिए मुझे पैसे देंगे। अब गेहजी आता है और उस मरे हुए लड़के के ऊपर लाठी लगाता है, तो वो मरा हुआ लड़का जीवित नहीं होता, क्योंकि गेहजी अपने ध्यान को जो उसको एलीशा ने कहा था हटा चुका था। आपने कभी एक फौजी को लड़ते हुए देखा है? उनके बाल कैसे होते हैं? उनके बाल छोटे कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब वो लड़ने जाएं तो उसके बाल आगे ना आए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई करते समय वे अपने बालों को सही करने लगे और माथे में गोली खाए। उसके ध्यान को सही रखने के लिए उसके बाल काट दिए जाते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर मेरे राज में प्रवेश कर जा। तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर काना होकर मेरे राज्य में प्रवेश कर जा। इससे अच्छा है कि तू दो आंखें होते हुए नरक में डाल दिया जाए। वो आंख आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा अपना ध्यान ना हटाना। ऐसा ना हो कि उस गर्लफ्रेंड की वजह से तू नरक में डाल दिया जाए। इससे अच्छा उस कमी को, उस आंख को अपने आप में से निकाल और काना होकर मेरे राज्य में प्रवेश कर। मेरे प्रियो, लगातार प्रार्थना करके उत्तर ना आने के बावजूद भी अगर मैं अपने ध्यान को हटा लेता तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँचता। उस चीज़ का नतीजा आज मेरी चर्च है। इसलिए आप अपने ध्यान को ना हटाएं, चाहे आपके जीवन में मुसीबतें परेशानियां क्यों ना आए। आपने परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है और अपने ध्यान को परमेश्वर के वचनों के ऊपर और परमेश्वर की हुजूरी पर लगाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।